6 किलोवाट के अंदर कौन से हाइब्रिड इन्वर्टर का इंतखाब करना चाहिए, इस मसले का हल हम लोग इस वीडियो में कर देंगे। क्योंकि मेरे राइट साइड के ऊपर है इन्वर्क्स में नाइट्रॉक्स सीरीज 6 किलोवाट में और लेफ्ट साइड के ऊपर है सोलर मैक्स में ओनेक्स PV 9000 जो कि इसकी अल्ट्रा सीरीज है। आज हम लोग इसका रिव्यू करेंगे, दोनों की मेन डिटेल्स हम लोग जानेंगे और एट दी एंड फैसला आपने करना है कि कौन से इन्वर्टर का आपको इंतखाब करना चाहिए। प्राइस भी मैं आपको दोनों की शेयर करूंगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर हसन सैंड्रो इलेक्ट्रिक से। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सोलर मैक्स में ओनेक्स PV 9000 के क्या फीचर्स हैं और उसकी क्या प्राइस है और पैरेलल में हम लोग कंपेयर कर लेंगे इन्वर्क्स में नाइट्रॉक्स के 6 किलोवाट के इन्वर्टर को। सबसे पहले हम लोग इसका कर लेते हैं ओवरव्यू। एक बहुत अच्छी प्रीमियम सी लुक आ जाती है आपके सामने। अब ये देख सकते हैं इसकी जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे एक डिस्कनेक्ट स्विच दिया गया है जिसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये PV साइड के ऊपर आता है। इसके बाद इसके ऑन ऑफ का बटन आ जाता है जिससे इन्वर्टर ऑन हो सकता है। इसके बाद इसकी टॉप साइड को डिस्कस कर लें तो इसके ऊपर एक LED डिस्प्ले स्क्रीन आ जाती है जिससे आप अप डाउन और जो भी इसकी सेटिंग आप इसके साथ कर सकते हैं। इसके बाद इसकी बॉटम भी हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स के ऑप्शन आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास बैटरी का ऑप्शन आ जाता है, कम्युनिकेशन केबल का ऑप्शन आ जाता है, जेन पोर्ट होती है हमारी इसमें हैवी लोड, उसके बाद लाइट लोड और आप इसके साथ ग्रिड भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी बिल्कुल बॉटम में हीट सिंक लगे हुए हैं। इसके बाद हम लोग जिक्र कर लेते हैं सोलर मैक्स ओनेक्स PV 9000 को। इसकी आप एक लुक देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी और बल्कि शेप में आता है। इसमें सबसे पहले लेफ्ट साइड के ऊपर इसका ऑन ऑफ का बटन आ जाता है। बॉटम साइड के ऊपर अगर हम लोग डिस्कस कर लें तो DC साइड के ऊपर इसमें भी एक हमारे पास डिस्कनेक्ट आ जाता है जिसके बाद इसमें बैटरी के ऑप्शन आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो हमारे पास इसमें 2 PV के ऑप्शन आ जाते हैं और उसके बाद हमारे पास USB पोर्ट या फिर कम्युनिकेशन के ऑप्शन आ जाते हैं। बिल्ड इन इसमें वाईफाई अवेलेबल है, जेन पोर्ट अवेलेबल है, लाइट लोड भी अवेलेबल है और हम इसके साथ ग्रिड को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग इसके फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके सोलर की साइड के ऊपर फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सोलर मैक्स ओनेक्स PV 9000 नाम से जाहिर हो रहा है कि ये 9000 वाट तक की PV को सपोर्ट करेगा, 9000 वाट के पैनल को सपोर्ट करेगा। कंपैरिजन में जब हम लोग इन्वर्क्स के नाइट्रॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं तो ये 7800 वाट तक के पैनल को सपोर्ट करते हैं, मतलब 7800 वाट और 9000 वाट। अगर हम PV के वोल्टेज को डिस्कस कर लें तो सोलर मैक्स ओनेक्स अल्ट्रा जो है उसके साथ 550 वोल्ट मैक्सिमम हम इसके साथ दे सकते हैं, इसको सपोर्ट करता है। लेकिन उसके कंपैरिजन में जब हम लोग इन्वर्क्स के नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट को कंसीडर करते हैं तो इसमें 500 वोल्ट DC तक आप इसको दे सकते हैं। लेकिन ये मैक्सिमम रेंज है, नॉमिनल रेंज आपकी इसकी थोड़ी है। आपने कोशिश करनी है कि इस रेंज से आप 10 या 20% का जरूर गैप रखें। PV साइड के ऊपर हम लोग करंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इसकी करंट होगी वो आप 15 एम्पेयर की सपोर्ट करता है पर स्ट्रिंग, मतलब 2 स्ट्रिंग अगर आ जाएंगी तो हमारे पास 30 एम्पेयर तक के पैनल्स को ये सपोर्ट करता है, उसके करंट को सपोर्ट करता है। एज कम्पेयर टू अगर हम लोग 6 किलोवाट नाइट्रॉक्स को कंपेयर कर लें तो इसमें पर स्ट्रिंग 13 एम्पेयर तक की इसकी नॉमिनल रेंज है। दूसरी स्ट्रिंग आ जाती है तो टोटल हो जाएगा 26 एम्पेयर। जिक्र कर लेते हैं बैटरी के फीचर्स को। बैटरी के फीचर्स में दोनों इन्वर्टर का अगर हम कंपेरिजन करें तो दोनों इन्वर्टर लिथियम आयन बैटरी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों इन्वर्टर के साथ आप लेड एसिड बैटरी लगा लें, ड्राई बैटरी लगा लें, जो भी बैटरीज लगा लें। लो वोल्टेज इन्वर्टर्स हैं, ठीक है। तो आपने बैटरी का जो इंतखाब करना है वो लो वोल्टेज बैटरी का इंतखाब करना है, ठीक है। इसकी कंपेयर कर लेते हैं आउटपुट को। तो आउटपुट में जो सोलर मैक्स ओनेक्स का इन्वर्टर है ये डुअल आउटपुट के साथ आता है। इसके साथ आप हैवी लोड अलग से कनेक्ट कर सकते हैं, लाइट लोड अलग से कनेक्ट कर सकते हैं। हैवी लोड की आप सेटिंग कर सकते हैं कि लाइक 80% पे बैटरी आके रुक जाए और आपका हैवी लोड डिसकनेक्ट कर दे और लाइट लोड चलाता रहे। इसमें बहुत सारे फीचर्स आपके हैवी लाइट लोड की सेटिंग्स के आ जाते हैं। इसी तरह से अगर हम कंपेयर कर लें इन्वर्क्स के नाइट्रॉक्स को तो ये भी डुअल आउटपुट के साथ आता है। लेकिन आउटपुट में आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि दोनों इन्वर्टर्स की आउटपुट सिंगल फेज होती है, इनपुट भी इनकी सिंगल फेज है। मिसाल है अगर आपका 3 फेज मीटर लगा है उसके साथ भी इन्वर्टर चल जाएगा, 3 सिंगल फेज इन्वर्टर लगा है उसके साथ भी दोनों इन्वर्टर चल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी मशीनरी है जो कि 3 फेज है, ठीक है, जिस तरह बड़ी AC होते हैं आपके 3-3 टन के, 4-4 टन के, वो 3 फेज होते हैं। तो उनके साथ क्योंकि वो 3 फेज आउटपुट मांगते हैं तो ये 3 फेज आउटपुट नहीं देते, सिंगल फेज आउटपुट देते हैं। ये अपनी इस चीज़ का खास ख्याल रखना। हम लोग एफिशिएंसी को जिक्र कर लेते हैं। तो सोलर मैक्स ओनेक्स की अगर एफिशिएंसी में जाएं तो ये 97.3% एफिशिएंट इन्वर्टर है जो कि कंपनी क्लेम करती है। और अगर हम इसको कंपेयर कर लें इन्वर्क्स के नाइट्रॉक्स को तो 97.6% एफिशिएंट इन्वर्टर है। जो एफिशिएंसी मैंने आपसे शेयर की है, ये जो सोलर पैनल मिसाल है 100 वाट की बिजली लेके आ रहे थे, ठीक है, और वो जब आगे कन्वर्ट करेंगे AC करंट के अंदर तो ये वो एफिशिएंसी है कि 100 वाट को कन्वर्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा 97.3%, यहाँ पे आ जाएगा 97.6%। अगर हम लोग इसमें वारंटी को डिस्कस कर लें तो सोलर मैक्स में ओनेक्स PV 9000 आपको 6 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी प्रोवाइड करता है और अगर हम उसको कंपेयर करें इन्वर्क्स के साथ तो ये 5 ईयर की वारंटी हमें प्रोवाइड करता है। फिर एट द सेम टाइम ये दोनों इन्वर्टर IP65 होते हैं, ये वाटर प्रूफ होते हैं, डस्ट प्रूफ हैं, इसमें हीट सिंक लगे हुए हैं, बड़े हैवी दोनों इन्वर्टर्स के साथ। एक की अगर शेप को डिस्कस कर लें, थोड़ा सा आपको
आपको फ्रंट से बल्कि लगता है, लेकिन अगर उसकी डेप्थ को अगर मैं जिक्र करूँ तो वो कम है एज़ कम्पेयर टू इन्वर्क्स के नाइट्रॉक्स। ये फ्रंट से आपको थोड़ा छोटा लगेगा। इसकी डेप्थ को डिस्कस कर लूँ तो वो साइड इसकी ज़्यादा है। लेकिन हम लोग इसकी प्राइस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सोलर मैक्स में ऑनेक्स PV 9000 आपको कॉस्ट करेगा इस टाइम मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली 2,80,000 रुपये में। और इन्वर्क्स में जो नाइट्रॉक्स है इधर 6 किलोवाट की, ये इन्वर्टर से इस टाइम लेटेस्ट भी इन्वर्टर आ चुका है जो कि 6.6 किलोवाट है, वो अप्रॉक्सीमेटली 3,60-370 की रेंज में आता है। बट ये इन्वर्टर अगर आपको चाहिए तो अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख की रेंज में आपको मार्केट से मिल जाएगा। मेरी तरफ से कोशिश की कि मैं आपको इन दोनों के फीचर्स शेयर कर दूँ, इन दोनों इन्वर्टर्स की एक आपको लुक शेयर कर दूँ, इनका एक ओवरव्यू दे दूँ। आगे फैसला आपने करना है, प्राइस वाइज भी कंपेरिजन आपको मिल गया, फीचर्स वाइज भी आपको कंपेरिजन मिल गया। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और आपको मजीद ऐसी ही वीडियोज़ का ओवरव्यूज़ चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि कौन से इन्वर्टर का हम लोग रिव्यू करें, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें जरूर बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।